कि प्रोफेशनल्स जो हैं, जो टैली वो यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए हम ऐसे क्या टैली में फीचर्स हैं, जिनको वो यूज़ करके अपने क्लाइंट को भी ईज़ी कर सकते हैं और अपनी वर्किंग को भी ईज़ी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें यूज़र्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, कुछ ऑडिट फीचर्स हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। या मैं बात करता हूँ, अभी एक हमारा एक अच्छा एक फीचर जो टैली में इनेबल है, टैली रिपोर्ट इन ब्राउज़र। अगर मैं ये थोड़े 5-6 आपको जो मेन टूल हैं टैली के, ऑडिट टूल, या फिर मैं बात करता हूँ टैली रिपोर्ट इन ब्राउज़र की, आज हम उसी के लिए नेक्स्ट 45 मिनट 1 आवर का सेशन हमारा है, जिसमें हम आपके साथ ये सारी चीज़ को डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो सर पहले तो एक बार और थैंक्स बोलूँगा मैं कि आप लोगों के फीडबैक की वजह से आज हम टैली पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बना है, पूरे इंडिया का नंबर 1 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आप लोगों ने ट्रस्ट रखा, अपने क्लाइंट को रेफर किया, अपने टाइम टू टाइम अपने फीडबैक दिए, जिसकी वजह से आज हमारा प्रोडक्ट पूरे इंडिया में नंबर 1 प्रोडक्ट बना है। तो मैं अभी आपसे यही डिस्कशन करना चाह रहा था कि अभी ऑडिट फीचर्स में क्या-क्या होता है। हम जैसे कोई बैकडेट एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना करें। अगर मेरे पास किसी क्लाइंट का डाटा आता है तो मैं उसमें कैसे उसको फ्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस पे आज हम लोग थोड़ी देर डिस्कशन करेंगे, राइट? तो अभी डिस्कशन के साथ-साथ अगर सर आपकी या मैम कोई भी इस कॉल पे है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी समझना चाह रहे हैं, आपको लगता है ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम आपको उसका आंसर इस सेशन से होने से खत्म होने से पहले हम आपको सबका आंसर दे देंगे। बट एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट 45 मिनट आप समझिएगा कि हमें अभी क्या-क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो शायद आपने कभी यूज देखी होंगी टैली में, बट उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। तो बस वही चीजें हैं जिसके लिए हम आपसे आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं थैंक्स बोलूंगा एक तो अकाउंट्स ब्यूरो की पूरी टीम का, प्रीति, सचिन, आशु जी, मुनीश जी, जिन्होंने आपको कंटिन्यूसली कॉल करके इनवाइट किया इस इवेंट के लिए। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मीनाक्षी मैम है, जो प्रोडक्ट एक्सपर्ट है हमारे, जो पूरा टैली का प्रोडक्ट आपको ओवरव्यू बताएंगे क्या क्या होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें मैं आपको अभी एक बताऊंगा कि हम इसमें क्या क्या फीचर्स को कैसे अनेबल कर सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं, राइट? तो मैं मीनाक्षी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मीनाक्षी मैम आप सेशन स्टार्ट करिए। जी सर। गुड आफ्टरनून ऑल। आई एम मीनाक्षी एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले जैसे भी सर ने भी डिस्कस किया कि आप सब लोग जो आज कनेक्ट हुए हैं उसका पर्पस हमारा जो टैली के स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स जो टूल्स हैं उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे उसको समझने के लिए कनेक्ट हुए हैं। एंड आप सबको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप सबने जो टैली को एक ब्रांड बनाया है, टाइम टू टाइम जैसे भी सर ने भी बताया, जो आपके फीडबैक्स होते हैं और जिस तरह से आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, आप रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से आज हम टैली को एक ब्रांड के जो है तौर पर देखते हैं और हम आज की डेट में बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि टैली जो है एक नंबर 1 सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देन आज का जो हमारा एजेंडा है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज के एजेंडा में हमारा सबसे पहले है ऑडिट एंड यूज़र कंट्रोल की। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें जो है अपने डाटा को देखना है, यूज़र्स किस तरीके से उसमें वर्क कर रहे हैं, तो हम उसमें जो है यूज़र्स को क्रिएट करके उनके राइट्स डिफाइन करके हम लोग जो है डाटा को चेक कर सकते हैं। या एक एज एन ओनर जब हम अपने डाटा को देखते हैं और हमारे डाटा पे वर्क करने वाले मल्टीपल पर्सन है, तो मुझे ये पता हो कि मेरे किस यूज़र ने क्या काम किया है। अगर किसी यूज़र ने कोई एंट्री में चेंजेस किए हैं तो किसने किए हैं, या अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर सपोज कोई मेरे पास न्यू ज्वाइनी है और मैं ये चाहती हूँ कि उसको लिमिटेड राइट्स के साथ ही वो सॉफ्टवेयर पे वर्क कर पाए, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे टैली पर मेंटेन करेंगे इसको देखेंगे। देन इसके बाद में हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को किस तरह से मैनेज करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस रिकंसाइल, वेरीफाई पेंडिंग डॉक्यूमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, क्रेडिट एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, बिजनेस एनी टाइम एनीवेयर। एज यू नो कि टैली को आप आज की डेट पे बिजनेस एनी टाइम एनीवेयर प्रिंसिपल के बेस पर आप कभी भी कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे हम पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो आता है हमारा ऑडिट एंड यूज़र कंट्रोल। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर मेरे डाटा के मल्टीपल यूज़र्स हैं तो मैं उन यूज़र्स
के वर्क को उनके रोल के बेस पर डिफाइन कर सकती हूँ कि कौन पर्टिकुलर पर्सन जो है किस तरह के डाटा को यूज करेगा, उसको हम लिमिटेड राइट्स दे सकते हैं कि वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ही जो है वर्क करे, और अगर मैं चाहूँ तो कोई पर्सन प्रिंट आउट ना ले पाए, या फिर जो है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको मैं डाटा को चेक करना या प्रिंट लेना या ऑल्टर करना, उसको मैं राइट्स डिफाइन कर पाऊँ, तो वो सब हम किस तरीके से करेंगे। या जो मुझे किसी पर्सन को सिर्फ ब्राउज़र एक्सेस ही देना है कि वो रिपोर्ट्स देख पाए, तो वो हम किस तरीके से देंगे। ऑडिट हम जो है जो डाटा पंच किया है यूज़र ने, उसको हम किस तरीके से ऑडिट करेंगे, सो दैट उसके बाद हमें ये पता चल पाए कि हमारे चेक करने के बाद में अगर किसी यूज़र ने किसी एंट्री के अंदर कोई चेंजेस किए हैं तो किसने किए हैं, हमें प्रॉपर पूरी एक लॉग शीट जो है मिल जाए कि किस यूज़र ने क्या क्या किया है। तो ये सब देखने के लिए, इसके लिए हम सबसे पहले टैली में चलते हैं। टैली पर हम किस तरीके से यूज़र्स क्रिएट करेंगे, उनके राइट्स हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक कंपनी ओपन कर लेते हैं। इस कंपनी में हमारा यहाँ पर हमने एक कंपनी ओपन कर लिया और इसमें कुछ हमारा स्पेसिफिक डाटा भी एंटर है। एंड मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? आई थिंक किसी का कोई मैसेज है। सर वॉइस क्लियर है? ओके मोहित सर। हाँ ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे यूज़र किस तरह से क्रिएट करेंगे, और पर्टिकुलर यूज़र को हम जो लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं उसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने अपनी कंपनी पर जो हमने टैली पर डाटा क्रिएट किया है, अगर हमने उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई है, तो कोई भी पर्सन जस्ट एंटर पर जो है डाटा को ओपन करके उसके अंदर जो उसे डाटा को एक्सेस करना है वो कर पाता है, चेंजेस करना है, डिलीट करना है, ये सब चीज़ें कर पाता है। बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरे डाटा पर सिर्फ मेरा ही एक्सेस राइट हो 100% फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं ही अदर यूजर्स को राइट्स डिफाइन करूँ कि कौन पर्सन क्या क्या करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अगर मैंने अपनी कंपनी में कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई है तो सबसे पहले कंपनी पे पासवर्ड लगाने के लिए आप Alt F3 कंपनी इन्फो में जाकर ऑल्टर, यहाँ पर आप सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन को यस करेंगे एंड आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन आईडी पासवर्ड मेंशन करेंगे। देन साथ में आपको ऑडिट फीचर्स ऑप्शन को यस करना है ताकि आप अपने जो यूजर्स ने जो डाटा सेव किया है मेरी कंपनी में, मेरे टैली के डाटा में, वो मैं देख पाऊँ और उसको ऑडिट कर पाऊँ। तो इसको हम सेव करते हैं। देन इसके बाद जब हमें यूजर्स को क्रिएट करना है तो इसी कंपनी इन्फो ऑप्शन में आपको सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन में जाना है। सिक्योरिटी कंट्रोल में आपके पास सबसे पहले यूजर सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस है। यहाँ ये ऑप्शन आपका लाइक अगर आपको यूजर्स क्रिएट करने हैं या फिर आपको किसी पर्टिकुलर यूजर को ब्राउजर का एक्सेस देना है उसके लिए है। इसको हम नेक्स्ट फेज में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले यूजर्स को क्रिएट करना है। यूजर्स हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, इसके लिए आप यूजर एंड पासवर्ड ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ पर आप जो है जो यूजर्स हैं उनको आप क्रिएट करते हैं एंड जो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं सिक्योरिटी लेवल, जो कि आप देख रहे हैं जैसे यूजर एंड मैनेजर दिया है एंड यहाँ पे डाटा एंट्री ओनर, आपको डिफरेंट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। इन लेवल्स को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसके लिए आप टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको जो डाटा एंट्री, tally.net यूजर, tally.net ऑडिटर, tally.net ओनर ऑप्शन मिलते हैं। यूजर एंड मैनेजर जो कि मैंने खुद क्रिएट किए हैं, ये वो लेवल है। अगर हम एग्जिस्टिंग लेवल्स को यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर मुझे जो है एग्जिस्टिंग लेवल्स का कोई सब यूजर लेवल जो है सिक्योरिटी लेवल क्रिएट करना है तो हम उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं डाटा एंट्री लेवल पर क्या है। डाटा एंट्री लेवल पर लाइक अगर हम इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं यूज बेसिक फैसिलिटीज। अगर आपको किसी यूजर लेवल में बेसिक फैसिलिटीज किस लेवल की देनी है, लाइक डाटा एंट्री की देनी है, मैनेजर की देनी है, जो हम मेरा अलग से क्रिएटेड है, ओनर एंड tally.net ऑडिटर, ओनर एंड यूजर। यहाँ आप देख रहे हैं कि ओनर के आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल रहे हैं, यूजर के भी दो ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो आपका डाटा एंट्री है, दूसरा आपका जो है tally.net यूजर, एंड ओनर में आपको ओनर ऑप्शन एंड tally.net ओनर मिलता है। tally.net
जो सिक्योरिटी लेवल है और जो आपका विदाउट टैली.नेट है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपको ऑफलाइन मोड में एक्सेस करवाना है तो जो विदाउट टैली.नेट है हम उसको लेते हैं। अगर आपको वाया इंटरनेट डाटा को यूज करवाना है, हो सकता है आपको क्लाउड पे यूज करवाना है, या फिर अगर आपको ब्राउजर एक्सेस लेना है, रिमोट एक्सेस अलाउ करना है किसी यूजर के लिए, तो उसके लिए आपको जो यूजर क्रिएट करना है सिक्योरिटी लेवल को आपको जो है टैली.नेट ऑप्शन पर देना होगा। तो यहाँ अभी हम लोग स्टार्टिंग में डाटा एंट्री को समझ रहे हैं। देन इसमें जो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है बैकडेटेड वाउचर। बैकडेटेड का मतलब क्या है कि अगर मैं चाहूँ तो यूजर के लिए बैकडेटेड एंट्री ट्रांजैक्शन जो है मैं ऑफ कर सकती हूँ। तो यहाँ आपको ऑप्शन देना होगा कि आप यूजर को कितने दिन की बैकडेटेड ट्रांजैक्शन पास करने का राइट दे रहे हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि जिस पर्टिकुलर डेट पर वो वर्क कर रहा है सिर्फ एक दिन में वो उसी पर वर्क करे, उससे पिछली डेट का कोई भी काम ना कर पाए। सपोज अगर मैं कहती हूँ कि आज 15 सितंबर और मैं आज ही के बिल पंच कर रही हूँ, तो मैं आज के आज ये सारा काम खत्म करके जाऊँ, और कल जब मैं आकर अगर सपोज मैंने कोई 16 सितंबर की ट्रांजैक्शन डाल दी तो मैं 15 सितंबर की ट्रांजैक्शन पास ना कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जो है 0 मेंशन करना होगा। और अगर मुझे 2 दिन 3 दिन 4 दिन का बैकडेटेड डाटा एंटर करने का अलाउ है तो मुझे यहाँ पर वो काउंट डालना होगा जितने दिन का हम बैकडेटेड ट्रांजैक्शन डाल सकते हैं। एक भी दिन की अगर मुझे बैकडेटेड नहीं डालनी है तो हम उसके लिए 0 करेंगे। देन इसके बाद हम इसमें एक कट ऑफ डेट भी डाल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेट से पहले का डाटा जो एंटर ना कर पाए। अगर आपका एक ही कंपनी है जिसमें 2-3 फाइनेंशियल ईयर का डाटा है तो आप यूजर लेवल पर पिछले फाइनेंशियल ईयर का डाटा भी जो है ब्लॉक कर सकते हैं, या डेट आप डाल देंगे तो उस प्रीवियस डेट से पहले का कोई भी डाटा एंटर नहीं हो पाएगा। सेट ऑल्टर प्रिंट बिफोर सेव। समटाइम्स यूजर जो है ऐसा कर देते हैं कि बिना प्रिंट निकाले बिना सेव करे एंट्री का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट टैली में ऐसा पॉसिबल है। बट अगर आप चाहें तो यूजर के लेवल पर इस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई एंट्री जिसका प्रिंट आउट लेना है या फिर उसको एक्सपोर्ट करना है, मेल करना है, या एक्सेल उसका जो है निकालना है, पीडीएफ निकालना है, वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि एंट्री सेव ना हो जाए। तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 यहाँ पर आप देख रहे हैं डिसअलाउ और अलाउ आपको ऑप्शन मिलते हैं। डिसअलाउ में क्या क्या ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं कराने हैं, एंड देन अलाउ ऑप्शन में आपको देना है कि क्या क्या ऑप्शन जो है आप अलाउ करवाना चाहते हैं कि यूजर क्या क्या काम कर सकता है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट यूजर लेवल्स हैं, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। देन जैसे मैंने अपना एक अलग से यूजर क्रिएट करा है, जिसमें हमने मेंशन करा है कि जो भी पर्सन जिसको मैं यूजर लेवल कैटेगरी में रखूंगी उसको हम कोई बैकडेटेड एंट्री का ऑप्शन नहीं दे रहे, वो कनेक्ट कर सकता है रिपोर्ट्स के लिए, बट वो किसी भी अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर या ऑर्डर वाउचर को ऑल्टर नहीं कर सकता, सिर्फ क्रिएट का हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो और एक हमने दिया मैनेजर, जिसको हमने 2 डे बैकडेट का हमने जो है 2 दिन बैकडेटेड वो एंट्री डाल सकता है, और उसे हमने इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग वाउचर का फुल एक्सेस दिया। दैट मीन्स कि वो क्रिएट भी कर सकता है एंड ऑल्टर, डिलीट, प्रिंट एनीथिंग। देन इसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल ए या एक्सेप्ट करना है। देन इसके बाद जब आपको यूजर क्रिएट करने हैं तो यूजर एंड पासवर्ड ऑप्शन में जाएंगे। यूजर लेवल पर सपोज आपने यहाँ पर अमित दिया और उसका पासवर्ड आपने डिफाइन कर दिया। मैनेजर पर आपने यहाँ पर एक मैनेजर को क्रिएट किया और उसका आपने पासवर्ड डिफाइन करा। अब हम देखते हैं कि जो हमने 2 डिफरेंट यूजर्स बनाए हैं जब वो वर्क करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। मैं कंपनी को शट कर रही हूँ। देन इसके बाद आप सिलेक्ट कंपनी करते हैं। यहाँ पर आपने जो यूजर है अमित, जब वो कंपनी को ओपन करेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसको सिर्फ लिमिटेड ही जो है ऑप्शंस मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि हमने उसको कोई मास्टर का राइट नहीं दिया था, तो यहाँ पर उसको अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब जब वो कोई ट्रांजैक्शन पास करता है तो यहाँ पर अगर सपोज उसको ऐसा लगता है कोई लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, तो जैसे हमें पता है ऑल्ट से हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको मास्टर्स का राइट नहीं दिया है तो इसलिए ये कोई जो यूजर अमित है ये कोई भी लेजर क्रिएट नहीं कर पाएगा। हाँ, एंट्री कर पाएगा। सपोज हम कहते हैं कि ये इसने एक ट्रांजैक्शन पास करी, कस्टमर से इसने 1000 रुपीज रिसीव की एक एंट्री डाली और एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। नाउ अब अगर ये 6 अप्रैल की कोई ट्रांजैक्शन पास करता है, अगेन हम जो है 6
अप्रैल में एक 900 की एंट्री पास करने की कोशिश करता है। जब इसे एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से नो एक्सेस अलाउड, दैट मीन्स कि ये कोई भी बैकडेटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। और अगर ये F2 करके कोई भी डेट अगर जो है लेता है और सपोज 8 अप्रैल की एंट्री डाल लेता है तो फिर वो 7 अप्रैल की एंट्री नहीं कर पाएगा। अब हमने कहा था कि ये किसी भी एंट्री को ऑल्टर नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हम देखते हैं डिस्प्ले डे बुक में उसको जो ट्रांजेक्शन शो होती हैं किसी भी एंट्री पर अगर वो एंटर करेगा तो उसको एंट्री जो है ओपन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऑल्टर का ऑप्शन नहीं दिया, बट एंट्री देख तो सकता है। एंट्री देखने के लिए उसको ऑल्ट एंटर की प्रेस करनी होगी ताकि एंट्री के अंदर उसने क्या क्या ऑप्शंस यूज करे हैं, क्या लेजर लिया है, क्या आइटम लिया है, वो प्रॉपर शो होगा। एंड प्रिंट आउट का हमने ऑब्वियसली उसको ऑप्शन दिया था तो वो प्रिंट आउट ले पाएगा। देन इस तरह से इसने एक ट्रांजेक्शन पास की। अब जो मैनेजर है जब वो ओपन करेगा इसी कंपनी को, मैम आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई मीनाक्षी मैम। हाँ जी सर। हाँ वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद। अभी शो हो रहा है सर आवाज? हाँ जी हाँ जी, अभी क्लियर है क्लियर। हाँ, जब मैनेजर डाटा को ओपन करेगा तो यहाँ क्योंकि हमने उसको 2 डेज बैक डेट का ऑप्शन दिया था, सपोज वो 6 अप्रैल की कोई ट्रांजेक्शन पास करता है एंड इसमें जो है सपोज उसने एक 500 अमाउंट रिसीव की एंट्री डाली तो एंट्री एक्सेप्ट कर पाएगा बिकॉज उसे बैकडेटेड ट्रांजेक्शन का हमने ऑप्शन दिया था। एंट्री ओपन करके उसके अंदर उसको अगर कोई चेंज करना है तो वो एंट्री में चेंजेस भी कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने समझा कि जो मैनेजर लेवल का पर्सन है वो एंट्रीज को चेंज कर पाएगा। अब जो कि बिजनेस ओनर है या जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसके पास एडमिन राइट्स हैं, जब वो डाटा को ओपन करेगा तो वो अब उसे देखना है कि किस यूज़र ने क्या क्या डाटा एंटर किया है, तो उसके लिए वो अपने यूज़र आईडी से ओपन करेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे के सारे ऑप्शंस उसको मिलते हैं। देन वो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टैली ऑडिट वाउचर टाइप में आता है, तो यहाँ पर उसको जो है एंट्रीज मिलती हैं कि जो न्यू एंट्रीज जो है मैनेजर ने कितनी की हैं और अमित ने कौन सी एंट्री की है। यहाँ पर आप एंट्री को ओपन करके चेक कर सकते हैं कि उसने एंट्री क्या की है। ठीक है, देन अगर आपको जो है मास्टर वाइज देखना है, अगर कोई लेजर क्रिएट करा होता तो यहाँ शो हो जाता है। यूजर वाइज देखना है अमित ने क्या कितनी ट्रांजेक्शन्स पास की हैं, किस किस वाउचर की, मैनेजर ने कौन सी की हैं, ये आपको यहाँ पर शो हो जाता है। नाउ जब आप डाटा को आप चेक कर रहे हैं और यहाँ आपने चेक कर लिया कि सब कुछ ओके, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं, या अगर आपको 1 बाय 1 करना है स्पेस की किसे सिलेक्शन करेंगे, एक्सेप्ट 1 कर देंगे या एक्सेप्ट ऑल करते हैं, तो एक साथ आपका सारा का सारा डाटा एक्सेप्ट हो जाता है। नाउ जब डाटा आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अब सपोज किसी ट्रांजेक्शन को जो कि मैनेजर ने की थी, अब जो कि पहले जो यूजर था उसने की थी, अब अगर इस एंट्री के अंदर कोई भी चेंजेस है, सपोज यहाँ पे 1100 कर दिया और इस एंट्री को हमने सेव कर दिया, तो जो अकाउंटेंट हेड है जिसके पास अथॉरिटी है, जब वो टैली को ओपन करेगा और डाटा को देखता है तो उसको वो ये देख पाएगा कि क्या किसने चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पर शो हो जाता है कि एंट्री एंटर तो किसी ने की थी बट उसको ऑल्टर किसी और ने करा, तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर एक रिपोर्ट मिल जाती है कि एंट्री जो है आपकी किसने करी और बाद में उस पर ऑडिटिंग किसने की। तो जब तक कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको न्यू चेंजेस जो है वो पता नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए आपको एक हैबिट बनानी होगी, अगर आप यूजर लेवल पर देखना चाहते हैं कि एंट्री करने के बाद किसने चेंजेस करे या किस किस ने जो है क्या क्या काम किया, टाइम टू टाइम आपको जो एक पीरियोडिक उसमें फॉर्मेट में आपको डाटा को एक्सेप्ट करना होगा, तब आप देख पाएंगे। इवन अगर कोई यूजर किसी ऐसी एंट्री को डिलीट करता है जो कि ऑडिट हो चुकी है, तो क्या होगा कि एंट्री मैं मैनेजर से ओपन करती हूँ।
सपोज अगर ये एंट्री हम कोई ऐसी डिलीट करते हैं जो हमारी ऑडिट हो चुकी है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिलीटेड ऑडिट वाउचर। तो यहाँ डिलीट हो गया, बट फिर भी ये आपका रिपोर्ट में तब तक रहेगा जब तक कि आप एक्सेप्ट जो है ऑडिट में नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल जाता है कि किस यूजर ने क्या क्या काम किए, और उसने अगर किसी एंट्री को डिलीट किया है या किसी एंट्री को चेंज किया है, या कौन कौन सी एंट्री किस यूजर ने की है, तो ये डाटा आपको पूरा एक ही जगह मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने ये समझा कि यूजर लेवल पर आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कौन यूजर कैसे काम करेगा, या फिर उसको क्या क्या राइट्स हैं। यूजर आईडी पासवर्ड भी आप अपने पास सिक्योर कर सकते हैं। नाउ हम अब अपने दूसरे फेज में चलते हैं। हम चलते हैं ऑडिट टूल्स पर। ऑडिट टूल्स में हम लोग देखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज कैसे करना है, एनालाइज इन्वेंट्री, ओपनिंग बैलेंस, कंपेयर, वेरीफाई पेंडिंग डॉक्यूमेंट, पीरियोडिक पेमेंट एंड रिसिट्स, रिपीटेड ट्रांजैक्शन, relative size factor, transaction on holiday, accounts confirmation, accounts reconciliation and sampling। तो यहाँ सबसे पहले जब मुझे डाटा को ऑडिट करना है, तो ऑडिट के लिए पहले हम एक कंपनी ओपन कर लेते हैं। यहाँ हम एक कंपनी ओपन कर रहे हैं 2011 एंड 12 की। हमें मानकर चल रहे हैं कि हमें इस कंपनी का डाटा ऑडिट करना है। जब मुझे डाटा ऑडिट करना है तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑल्ट F3 कंपनी ऑल्टर में अगर आपने टैली ऑडिट फीचर्स को यस किया है तो ही आपको ऑडिट से रिलेटेड टूल्स आपको शो होंगे। अगर आपने यहाँ से नो करा तो ऑडिट फीचर्स आपको शो नहीं होंगे। देन जब आपने ऑडिट एंड कंप्लाइंस आपको यहाँ शो हो रहा है, तो जब आप यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ आपको ऑडिट एंड एनालिसिस ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन शो हो रही है, दो पार्ट्स में है, एक आपका डाटा एनालिसिस है और दूसरा ऑडिटिंग है। डाटा एनालिसिस में आप डाटा को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं, एंड डाटा को एनालाइज करते टाइम पर आपने अगर कोई ऑब्जर्वेशन के लिए, कोई फीडबैक के लिए, कोई जो है एक्शन के लिए कोई रिमार्क्स डाले हैं, वो आपको जो है यहाँ ऑडिटिंग ऑप्शन में शो हो जाते हैं। आपको कोई सैम्पलिंग के लिए जो है फॉर्मेट अपना सेट करना है, उसको आप जो है यहाँ ऑडिटिंग ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा एनालिसिस में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से डाटा को हम एनालाइज करेंगे। डाटा एनालाइज करने के लिए हमें जो प्रीवियस ईयर का ऑडिटेड डाटा है उसको हमें साथ में लेकर चलना है। अब अगर हम एक ही कंपनी में जिसमें हमारा डिफरेंट ईयर्स का डाटा है, अगर हमें जो है उसको एनालाइज करना, तो सिंपली हम पीरियड के थ्रू जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। उसमें जो है इतनी दिक्कत नहीं होती। या अगर मैनुअली हम देखें तो लोग जब कंपेयर करते हैं तो जो पिछले साल का डाटा या तो उसका प्रिंट आउट लेके देन फिर इस ईयर के डाटा को ओपन करके एक को टिक मार्क करके उसमें करते हैं। तो इस काम में समटाइम्स हो सकता है किसी को कुछ घंटे, या अगर डाटा बहुत ज़्यादा लेंदी है तो जो है दिन भी लग जाते हैं पूरे डाटा को ऑडिट करने में। बट टैली का अगर आप ऑडिट फीचर्स को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर आप बहुत ही आसान तरीके से जो है डाटा को ऑडिट कर सकते हैं। हम यहाँ ये मान रहे हैं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का डाटा है 2010-11 का डाटा वो ऑडिटेड है, और वो हमने जो है डाटा स्प्लिट करके अलग कंपनी में सेव करके रखा है। देन जब मुझे डाटा को एनालाइज करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंपेयर कंपनी में जाना है, एंड मुझे अपने उस डाटा को यहाँ पर ओपन कर लेना है। डाटा को ओपन करने के बाद जब हम सबसे पहले देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट में बेसिकली जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, जो हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। इसमें डिफरेंट तरीके से लोग जो है लाइक कोई ट्रायल बैलेंस प्रॉपर ओपन करके देन जो है उसमें टिकिंग मार्क करके तब ओपन करते हैं। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आपको जो है शो होते हैं जिसके थ्रू आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स में वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आता है, दैट इज अकाउंट्स स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। देन फिर नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर, नॉट यूज, नॉट इज इन करंट ईयर, ओनली बैलेंस लास्ट ईयर, यूज्ड इन करंट ईयर, ओनली बैलेंस, नो ट्रांजेक्शन, रीग्रुप एटसेट्रा। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंट्स स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। इसमें जो आपको लेजर्स जो रिपोर्ट शो होती हैं, इसमें वो हमारे वो मास्टर शो होते हैं जो कि ड्यूरिंग द ईयर स्क्वायर्ड ऑफ हो गए। दैट मीन्स
ऐसे मेरे लेजर्स जिनका ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, क्लोजिंग नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर जो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसके बेस पे उसका बैलेंस निल है, और ईयर स्टार्टिंग पर भी उसका बैलेंस निल था। जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है डिफरेंट लेजर्स हमें शो हो रहे हैं, और उसका ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं है, और क्या क्या अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पर आपको जो है पता चल जाता है। यहाँ पर आप कंट्रोल एंटर करके लेजर का जो है ग्रुप चेक कर सकते हैं क्या बना है। देन इसमें जो है जिस जिस लेजर को आपने वेरीफाई कर लिया है, जब आपको उसको यहाँ पर रिमार्क्स डालने हैं कि हाँ वो वेरीफाई हो गया, आप स्पेस की प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको ऑन होल्ड और वेरीफाइड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं रिमार्क्स के साथ, आप यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन आ जाए कर देंगे, देन बाहर आप देखेंगे तो उसके साथ में वेरिफिकेशन स्टेटस में वो वेरीफाई शो होता है, ठीक है। एंड देन इसके बाद आप कॉपी ऑडिट डिटेल्स टू ऑडिट वर्किंग पेपर, जब आप जिस भी अकाउंट को आप वेरीफाई करते जाते हैं और उसको में इस ऑप्शन को यस करेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं ऑडिट से रिलेटेड, उसमें वर्किंग पेपर्स में डाटा भी आपका ऐड होता जाता है। देन अगर आप किसी बैलेंस को आपको लगता है कि इसको वेरीफाई करने से पहले मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप सिलेक्शन के बाद आप इसको ऑन होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप वेरिफिकेशन का नोट डाल सकते हैं कि आपको क्या क्लैरिफिकेशन इससे रिलेटेड चाहिए। देन इसके बाद आपके पास आता है नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर। इसमें इस तरह के लेजर्स हैं जो कि आपके करंट ईयर में अवेलेबल नहीं है, लाइक इनका जो लास्ट वाउचर डेट इतना है, ठीक है, और ये प्रॉपर जो है यूज नहीं हुए करंट ईयर में। नॉट यूज में हमारे वो लेजर्स आते हैं जो कि हमने क्रिएट तो किए थे किसी पर्पस के लिए, हो सकता है हमने बैलेंसेस या कुछ हमें लगता है एंट्री क्रिएट करनी है, उसके लिए हमने लेजर्स क्रिएट किए, बट हमने उनका कोई यूज नहीं करा। दैट मीन्स कि ऐसे लेजर जिसका ड्यूरिंग द ईयर भी कोई बैलेंस नहीं और ना ही ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। तो अगर आपके पास जब आप ऑडिट कर रहे हैं और इसमें आपके पास राइट्स डिफाइन है, तो आप इस तरह के लेजर्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। देन इसके बाद में नॉट यूज इन करंट ईयर, जो आपके यूज ही नहीं हुए ऐसे लेजर्स जिनका लास्ट ईयर बैलेंस था और करंट ईयर में यूज हुए हैं। ओनली बैलेंसेस रीग्रुप्ड। अब रीग्रुप में आपका जो है वो लेजर्स आते हैं जिन लेजर्स का ग्रुप लास्ट ईयर कुछ और था, और हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर आपको ज़रूरत लगी, आपने अपनी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो है उसका ग्रुप चेंज कर दिया। अब आपको यहाँ पर ये देखना है, अभी तो हम देख रहे हैं तो बैंक अकाउंट ही सेम शो हो रहा है और सारे ग्रुप्स हमारे मैच हैं, बट फिर भी ये हमारा जो डाटा है री ग्रुप में आ रहा है, दैट मीन्स कि ग्रुप हमारे चेंज हुए हैं। तो उन ग्रुप्स को देखने के लिए जो चेंज हुए हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, F12 में री ग्रुप ऑप्शन में आप लेजर्स लिए आपने शो नेम ऑफ ग्रुप प्राइमरी ग्रुप, एंड इसके बाद आपने एंटर करा, तो यहाँ आपको शो हो जाता है कि 11-12 में स्केड्यूल्ड बैंक है और पहले ये था आपका बैंक अकाउंट। दैट मीन्स कि आपने जो है इसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं। अब जब आपने डाटा क्रिएट किया था यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये जो है लेजर्स हमारे रीग्रुप हुए। अगेन इसके अंदर आप जो है वेरीफाई आपको करना है, या तो आप Alt F9 आप क्लिक करेंगे, ऑन होल्ड या वेरिफिकेशन अगेन सेम वही है आपके पास, आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देन रिवेन्यू लेजर्स हैविंग ओपनिंग बैलेंस, अगर हम देखें स्टेटमेंट से समझ में आता है एक ब्लंडर है, अगर अभी हो सकता है किसी पर्पज से किसी रीजन की वजह से आपका किसी रिवेन्यू नेचर के लेजर का ओपनिंग बैलेंस बन रहा है। वैसे तो एज पर अकाउंटिंग अगर हम ऑडिटिंग देखते हैं तो रिवेन्यू नेचर के जो लेजर्स होते हैं उनका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, पर समटाइम्स लेजर को आपके जो बैलेंसेस होते हैं उनको मैच करने के लिए समटाइम्स अकाउंटेंट क्या करता है, कोई लेजर क्रिएट कर दिया और उसको जो उसका ग्रुप है वो रिवेन्यू नेचर का ले दिया। तो यहाँ पर आपको वो लेजर शो हो जाते हैं जो कि आपके रेवेन्यू नेचर के हैं। तो यहाँ अगर आपको ऐसा लगता है अगेन वेरिफिकेशन चाहिए, आप उसको ऑल्टर करके करेक्ट करना चाहते हैं, वो आप इसको कर सकते हैं। यूज इन ओनली इन करंट ईयर, ये वो लेजर्स हैं जो कि सिर्फ आपके करंट ईयर में ही यूज हुए हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के डिफरेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप डाटा को ऑडिट कर सकते हैं। देन वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम में आते हैं, इसमें भी डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक आइटम में जो है आपका जो स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक में डिफरेंस आ रहा है, नेगेटिव स्टॉक कितना रहा, जो करंट ईयर में यूज नहीं हुए, अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ करंट ईयर में ही यूज नहीं हुए, सिर्फ करंट ईयर में यूज हुए, वो आपको यहाँ पर
एक ही जगह, दैट मीन्स कि आपको जो n नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसमें से एक एक को चेक करके आपको ढूंढना नहीं पड़ता है कि लाइक कौन से यूज नहीं हुए, कौन से अवेलेबल नहीं थे। यहाँ आपको एक प्रॉपर कैटेगरी के बेस पर जो है अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके बेस पर आपको एक ही जगह डाटा जो है फिल्टर्ड मोड में मिल जाता है। देन वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस में आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बैलेंसेस मिसमैच है, n नंबर ऑफ लेजर्स होते हैं जब हम किसी भी कंपनी का डाटा को एनालाइज करते हैं, तो लास्ट ईयर भी थे बहुत सारे, इस साल भी हैं। तो ऐसे कौन कौन से लेजर्स हैं जिनका बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो इधर जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हम उसको टिकिंग मार्क करके मैनुअली जो है बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे टैली ने एक जैसे ही आपने डाटा इसमें लोड किया वैसे ही डाटा टैली ने जो है मिसमैचेस आपको दिखा दी। अब अगर इसमें हम देखें तो जो हमारे करंट एसेट्स में जो सन्ड्री डेटर बहुत सबसे बड़ा डाटा जो है किसी भी बिजनेस में इसी का होता है, तो उसके अंदर अगर हमें ये देखना हो कि कौन कौन से ऐसे लेजर्स हैं जिसमें मिसमैच आ रहा है, तो उसमें इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है। उसमें भी अगर आपने सब ग्रुप किए हैं तो कौन कौन से ग्रुप में मिसमैच है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप हैं, उसमें से भी किस में मिसमैच है, किस लेजर की वजह से मिसमैच है, कितने अमाउंट का मिसमैच है, वो आपको इंस्टेंट पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप ऑन होल्ड क्लैरिफिकेशन मार्क करके आप यहाँ पर वर्किंग पेपर में ऐड कर देते हैं, तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए डाटा आप भेज देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट में हम चलते हैं। यहाँ पर अगर हमें लाइक ग्रुप के बेस पर ग्रुप को एनालाइज करना है, ग्रुप के बेस पर लेजर को एनालाइज करना है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो मेन ग्रुप ले रहे हैं जिसको हमें एनालाइज करना है, हमने सेल्स अकाउंट लिया एंड इसको हम सपोज इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बेस पर कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हमें कंपैरिजन करना है तो यहाँ हमें समझ में आता है कि लास्ट ईयर हमारी सेल जो थी और जो इस साल सेल है उसमें हमारा क्या इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ। तो हम देख पा रहे हैं कि 16% का हमारा सेल्स में इंक्रीज है, और इस सेल्स के बेस पर जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो हमारा 21% जो है उसका लोड जो है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर है रेवेन्यूज का, और किसके साइड पर कितना कितना है वो हमें इंस्टेंटली परसेंटेज में पता चल जाता है। अब सपोज मुझे इसमें ये भी देखना है कि रेवेन्यू का हमारे जो एक और हेड हमारे एक्सपेंसेस का है डायरेक्ट एक्सपेंस पर कितना है, तो अगर मुझे उसको भी कंपेयर करना है इसके साथ में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडवांस कंपेयर F6 पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप ग्रुप कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर किसी से भी आप कर सकते हैं। सपोज हम इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस के बेस पर करते हैं, तो यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे तो इसको जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ आपको नीचे डायरेक्ट एक्सपेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस आपके टोटल रेवेन्यू का 7.28% कैरी करता है। कौन कौन से लेजर्स पर कितना, मास्टर्स पर कितना परसेंटेज है, वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाता है। तो यहाँ आपने समझा कि किस तरीके से हम जो है कंपेयर करेंगे डिफरेंट कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, ग्रुप बेस ग्रुप या किसी ग्रुप को हमें लेजर से कंपेयर करना है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पेंडिंग डॉक्यूमेंट। पेंडिंग डॉक्यूमेंट पे जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ हमें पेंडिंग ऑर्डर आउटस्टैंडिंग शो होता है। जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने ओपन करे बट वो हमारे क्लोज नहीं हुए, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है ऑर्डर तो शो हो रहा है बट पेंडिंग बिल, दैट मीन्स कि जो कि हमारा इनएक्टिव शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन हमने ओपन ही नहीं किया है अपना टैली में जो हम ट्रैकिंग नंबर यूज करते हैं। पेंडिंग ऑर्डर पर जब हम एंटर करते हैं तो ये पता चलता है कि हमारे किस पार्टी के कौन कौन से ऑर्डर अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। देन आउटस्टैंडिंग में आते हैं यहाँ नेट पेंडिंग रिसीवेबल पूरे बिजनेस के कितने हैं, पेबल कितने हैं वो हमें यहाँ पे पता चलता है। रिसीवेबल पर आपने एंटर करा तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कुछ आपको रेड मार्क मिल रहा है, दैट मीन्स रिसीवेबल, दैट मीन्स कि वो डाटा जो कि मुझे अपने डेटर से कलेक्ट करना है, बट स्टिल यहाँ पर क्रेडिटर्स का भी डाटा शो रहा है, दैट मीन्स कि हमने हो सकता है किसी अपने सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट किया हुआ है जिसकी वजह से उसका बैलेंस डेबिट है और वो यहाँ पर आपका शो हो रहा है। तो अगर हमें इसको अलग से देखना तो यहाँ पर एक्सेप्शंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि एक्चुअली हमने एडवांस पे किया है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई किसी को हमने सेल किया है और वो गलती से उसका मास्टर जो है हमारा गलत बना हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है, हम इंस्टेंटली जो है उसको देख सकते हैं, जैसे कि हमारा है तो क्रेडिटर बट हमने इसको जो है सेल किया हुआ है, तो हम इसके ऊपर जो है अपना क्लैरिफिकेशन के लिए जो है इसमें हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद
जो हमारा नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी पेमेंट की, टैक्स की पेमेंट्स हुई है या नहीं हुई है, उससे रिलेटेड मुझे डाटा देखना है, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। देन इसके बाद आता है पीरियोडिक पेमेंट एंड रिसीट्स। आपने ड्यूरिंग द ईयर जो हमारी कुछ पीरियोडिक पेमेंट्स होती हैं, लाइक हमारा रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम मंथली हम उसकी पेमेंट करते हैं तो एज पर अमाउंट या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस पे हमें पूरी जो 12 ट्रांजेक्शन है वो हमारी होनी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि जो अकाउंटेंट है मार्च में क्लोजिंग एंट्री जो है करना हो सकता है किसी लेजर की स्किप हो जाए, तो यहाँ आपको इंस्टेंटली जो है पता चल जाता है कि पर्टिकुलर लेजर की जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एंट्रीज होनी चाहिए क्या वो है या नहीं। अगर नहीं है या हो सकता है कुछ एंट्री अगर कंबाइन करके जो है की गई है तो वो भी आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हैं गोडाउन रेंट है, यहाँ पर उसकी आपकी प्रॉपर एंट्रीज है 12 एंड आपका लाइक इलेक्ट्रिसिटी की सिर्फ 7 एंट्रीज हैं। तो यहाँ आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई कंसोलिडेट एंट्री हो गई है, तो यहाँ प्रॉपर उसको चेक कर लेंगे। अगर आपको किसी लेजर का हो सकता है कि वो है तो पीरियोडिक नेचर का बट वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल F9 मास्टर कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे एंड यहाँ पर पीरियोडिक पेमेंट्स एंड रिसीट्स में आकर आप यहाँ से उस लेजर को देखेंगे जिस लेजर को आपको पीरियोडिक पेमेंट्स के अंदर एंटर करना है। सपोज हम कहते हैं वेजेस है या फिर हमारा रेट्स एंड टैक्सेस है जो कि मंथली जा रहा है, उसको पोस्टेज है, कोई मंथली अगर कोई हमारी एंट्री है उसको हम यहाँ पर ले सकते हैं। अगर मुझे किसी को गलती से कोई पीरियोडिक नेचर का हो गया, मुझे उसको यहाँ से चेंज करना है, तो स्पेस की प्रेस करके यहाँ अपडेट पर आप क्लिक करते हैं तो आप उसका स्टेटस जो है चेंज कर पाएंगे। अपडेट पर आपने क्लिक करा, अगर नो था तो वो यस हो जाएगा, यस था तो नो हो जाएगा। तो यहाँ पर इजिली जो है कैटेगराइज कर सकते हैं अपने मास्टर्स को कि वो किस कैटेगरी में आपको डालने हैं, पीरियोडिक नेचर है या MSME में है, किस में है। देन यहाँ इसके बाद में हमारा आता है रिपीटेड ट्रांजैक्शंस। रिपीटेड ट्रांजैक्शंस में आपको यहाँ पर शो होता है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि आपने एक पर्टिकुलर लेजर की जो ट्रांजैक्शंस है कितनी बार सेम अमाउंट की रिपीट की हैं, या पर्टिकुलर डेट पर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट की कितनी ट्रांजैक्शंस करी हैं, उसको आप लेजर वाइज भी मार्क कर सकते हैं। तो इसमें अभी हम जो देख पा रहे हैं लेजर वाइज पर्टिकुलर अमाउंट की कितनी ट्रांजैक्शंस जो है रिपीट हुई हैं। अगर जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग है, इस पर जब मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ मुझे पता चलता है एक ही अमाउंट की आपकी मल्टीपल एंट्रीज हैं। तो यहाँ भी आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आपको इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का क्राइटेरिया चेंज करना है, F12 में आप डेट वाइज, सपोज आपको डेट वाइज देखना है कि ऐसे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो एक ही डेट में रिपीटेड अमाउंट की हुई है, तो यहाँ आप एंटर करेंगे और हम इसको जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट के हिसाब से पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट की कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। लाइक अगर हम इसको देखते हैं 5 लाख की एक ही दिन में एंट्री जो हुई है वो कौन कौन सी हुई है। तो यहाँ पर आप अगेन वही, अगर आपको लगता है इसका क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप इसमें सिलेक्शन करके आप इसका क्लैरिफिकेशन मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ये देखने के लिए कि अगर कोई किसी एंट्री की अमाउंट वाइज, पार्टी वाइज, जो रिपीटेशन डेट वाइज अगर कोई हुई है तो वो क्या हुई है। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं हम रिलेटिव साइज फैक्टर पर। रिलेटिव साइज फैक्टर हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर लेजर में, मास्टर में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एबनॉर्मल अमाउंट की कोई ट्रांजैक्शन पास की गई है। लाइक एक जो पर्टिकुलर हर लेजर में होता है कि अमाउंट जो है एवरेज आसपास होता है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी लेजर में कोई एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन पास की गई है। तो उसमें रिलेटिव साइज फैक्टर क्या कहता है कि जो लेजर के जो डिफरेंट बैलेंसेज हैं, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू और जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या है, अगर वो जितना ज़्यादा होगा यहाँ पर RSF उतना ज़्यादा होगा, तो उसके बेस पर हम देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से हमारे लेजर हैं जिसमें एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम पार्टी का लेजर देखें तो उसमें तो पॉसिबल है कि जो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू के अंदर में भी हो सकता है कि कोई डिफरेंस हो। बट अगर मैं किसी एक्सपेंस पर देखूँ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जिसका कि RSF 16 पॉइंट है, दैट मीन्स कि ये इस एक्सपेंस के मास्टर में कोई एंट्री ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये आपका RSF
हाईएस्ट मतलब हाई कैटेगरी पर आ रहा है। तो यहाँ जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि आपके पास नॉर्मली जो अमाउंट आ रहा है वो आपका अप्रॉक्स 2000 3000 के आसपास का है, बट स्टिल जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 50,000 एंड सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है जो कि 3019 है। तो इसका जो RSF है दोनों का जो रेशियो है वो आपका आता है 16.56। तो अगर हम देखें जो एबनॉर्मल अमाउंट की एंट्री है दैट इज 50,000, जब मैं इस पर एंटर करके मैं इसमें देखती हूँ, कंट्रोल एंटर मैंने प्रेस किया तो यहाँ नरेशन से पता चलता है कि ये एंट्री जो कि एक जेनसेट परचेज की है इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, बट इसको रेवेन्यू नेचर में काउंट किया गया है। तो मैं अगर मेरे पास राइट्स है तो मैं इस एंट्री को चेंज कर सकती हूँ, या फिर मैं इस एंट्री के अगेंस्ट हम क्लैरिफिकेशन जो है मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसमें इसका क्लैरिफिकेशन आपको एक्सटर्नल चाहिए या इंटरनल ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है, आप यहाँ पर मार्क करते हैं और आप अपने रिमार्क्स यहाँ पर देते हैं कि आपको इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्लैरिफिकेशन अकाउंट्स के लिए या ओनर के लिए है, उसके लिए आप यहाँ पर रिमार्क्स देंगे, इसकी प्रायोरिटी कैसी रहेगी, देन ये आप यहाँ पर देते हैं। एंड इसके बाद कैटेगरी आपको इसको किस में रखनी है, इस तरह से आप डिफरेंट लेवल्स को डिफाइन करते हुए इस एंट्री को जो है ऑडिट स्टेटस पे डाल देते हैं। देन इसके बाद में आता है आपका अदर एनालिसिस। अदर एनालिसिस ऑप्शन में आप देखते हैं इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस जो आपकी जितनी हुई हैं वो आपको शो हो जाती हैं। कैश विड्रॉल, फिक्स एसेट एनालिसिस में आपका फिक्स एसेट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं। अब ट्रांजैक्शन ऑन हॉलीडे, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जिसमें कि हम इंस्टेंटली जो हमारी अगर हम लाइक 365 डेज इन अ ईयर के हिसाब से अगर मैं एंट्रीज को देखूं तो एक एक एंट्री को ही देखना कि कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है जो हमने हॉलीडे को कर दी हो। तो उसको देखने के लिए आप ट्रांजैक्शन ऑन हॉलीडे ऑप्शन को जब एंटर करते हो तो यहाँ आपको शो होता है कि आपको आपने जो है कुछ एंट्रीज वीकली ऑफ पर की हैं। अब टैली को मुझको ये बताना है कि हमारे यहाँ हॉलीडे कौन कौन से, इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप ऑल्ट सी प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपके यहाँ वीकली ऑफ कब होता है इसको आप मेंशन कर सकते हैं, और जो आपके गस्टेड हॉलीडेज हैं दैट मीन्स कि जिस दिन ऑफिस ओपन ही नहीं होना, लाइक संडे तो मे बी वीकली ऑफ है तो हो सकता है कि ओपन हो भी जाए, बट जो हमारा गस्टेड हॉलीडे है जिस दिन कोई वर्किंग ही नहीं होनी है और इस तरह की हॉलीडे पे अगर कोई ट्रांजेक्शन पास की गई है तो वो सोचने वाली बात है। तो उसको हम यहाँ पर इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो जो आपके अदर देन वीकली ऑफ है यहाँ पर शो होता है। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें इंडिपेंडेंस डे पर आपकी कुछ पेमेंट्स ऑन रिसिट्स हैं, हो सकता है चलो आपने जो है ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन आई हो और आपने उसको पे या रिसीव करा, बट जो कॉन्ट्रा एंट्री है जो कि हमारी अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर करके देखती हूँ तो हमने कैश विड्रॉ किया है, ठीक है। तो देन ओपन करके समझ में आता है कि हाँ चलो ये पॉसिबल है, बट अगर कोई एंट्री ऐसी हो कि हम ये कह रहे हैं कि इतना अमाउंट हम जो है बैंक में अगर जाके विड्रॉ करा, दैट इज रॉन्ग कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन इस तरह की ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगेन आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन इससे रिलेटेड मांग सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप एक ही जगह पहले आप सिंपली मार्क कर सकते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन से हॉलीडेज हैं जिस दिन वर्क नहीं होता, और फिर भी ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो इन डेज पर हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। लाइक ठीक है। देन इसके बाद कोई हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजेक्शन है कि ऐसी कौन सी हर आपको लेजर का शो हो जाता है कि उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है एंड लीस्ट वैल्यू कितनी है ट्रांजेक्शन में। अगेन वही कि अगर कोई ऐसा तो नहीं कि एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन है लाइक कैनरा बैंक का मिनिमम हो सकता है कि इसका बैलेंस इतना हो। तो यहाँ से आप जो है इजिली देख सकते हैं पेंडिंग एडवांसेस आपके कितने हैं, चेक्स आपके कितने जो हैं मिसिंग हैं। देन एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए अगर आपको कोई थर्ड पार्टी कंफर्मेशन चाहिए, अकाउंट रिकंसाइल आपको करना है, यहाँ से आप जो है अकाउंट्स को रिकंसाइल कर सकते हैं। देन अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि आप ऑडिट किस तरीके से डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे। देन ऑडिट में जब हम आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर में, यहाँ पर आपको शो होता है कि आपके पास डिफरेंट जो कैटेगरी ऑफ वाउचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब इसको जब आपको ऑडिट करना है तो उसके लिए जो सैम्पलिंग मेथड हमें यूज़ करना है वो हम कौन सा चूज़ करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है स्पेस की के साथ में मुझे वाउचर को सिलेक्शन करना है। सैम्पलिंग हम कॉन्फ़िगरेशन में गए एंड इसमें जाकर आपने जो है यहाँ से सिलेक्शन करना है कि किस टाइप ऑफ वाउचर में आपको
जो सैम्पलिंग लेनी है, दैट मीन्स कि आपको जो ऑडिट पर्पस के लिए वाउचर का सिलेक्शन लेना है, लाइक सिर्फ इवन नंबर के वाउचर्स लेने हैं मुझे, ऑड के लेने हैं, स्पेसिफिक पीरियड के लेने हैं, पर्टिकुलर अमाउंट रेंज के ही देखने हैं, उसको हम यहाँ से सैम्पलिंग को जो है डिफाइन कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं कहते हैं ऑड नंबर ऑफ वाउचर, स्टार्टिंग आपने दे दिया, सपोज हमने जो है 1 से दिया, जो भी आपने वाउचर नंबर डाला होगा उसके बेस पर क्या होगा, आपको यहाँ पर जितने भी ऑड नंबर के जो वाउचर्स होंगे वो आपको जो है आप उसको ऑडिट कर पाएंगे। ठीक है, देन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए रिमार्क्स डाले थे कि कोई इंटरनल ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सटर्नल के लिए जो हमें चाहिए, यहाँ पर शो हो जाता है कि ऐसा कौन सा डाटा है आपका जो कि आपने ऑब्जर्वेशन में रखा है, एंटर करते हैं आपको शो हो जाता है। बट जब यूजर, जो पर्सन जिसको आपने क्लैरिफिकेशन के लिए मांगा है, वो इस डाटा पर आकर किस तरीके से रिपोर्ट देखेगा, उसके लिए हम देखते हैं डिस्प्ले एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, टैली ऑडिट, ऑडिट एंड कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी ऑडिट इन्फो। यहाँ से उसको शो हो जाएगा कि उससे कोई क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, और वो जब वो यहाँ पर एंटर करेगा तो यहाँ पर उसको शो हो जाएगी कि क्लैरिफिकेशन किस चीज़ का है, तो यहाँ पर वो अपना क्लैरिफिकेशन मार्क करके रिप्लाई कर सकता है। देन ऑडिट एंड कंप्लायंस में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट फॉरेक्स ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है, वो आपको एक ही जगह जो है सारा पता चल जाता है सैलरी रिपोर्ट्स में आकर कि आप इस कंपनी में जो आपका क्लाइंट है, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है पूरे ईयर, फाइनेंशियल ईयर में ड्यूरिंग द ईयर कितने रहे हैं, कितने ज्वाइन हुए, कितने रिजाइन किए गए, कितना अर्निंग टोटल जो है सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किए, कितना डिडक्शन है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि ऑडिट फीचर्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टैली यूज एनीवेयर एनी टाइम, एंड मोहित सर। राइट राइट, थैंक यू सो मच मैम फॉर सच ए वंडरफुल सेशन। अभी सर देखिए जो भी कॉल पे हैं हमारे साथ प्रोफेशनल्स, मैम एक बार पीपीटी ऑन करिएगा प्लीज। जी सर। हाँ राइट, तो सर देखिए जो अभी मैम जो बता रहे हैं मीनाक्षी मैम, द पॉइंट इज की टैली रिपोर्ट इन ब्राउजर वो है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। अब एग्जांपल, मैं एक बिजनेसमैन हूँ या मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे को किसी पार्टी की इमीडिएट बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे मुझे उनकी कोई प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देखनी है, मुझे उनका कोई स्टॉक समरी देखनी है, मुझे उनकी कोई क्या बोलते हैं, आप एक्स वाई जेड कोई भी रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, एग्जांपल स्टॉक समरी है, कैश फ्लो है, आप सेंट्री डेटर्स है, सन्ट्री डेटर्स है, तो जितना भी आपको रिपोर्ट देखना है, आप बिना इंस्टॉलेशन करे टैली को आप अपने मोबाइल पे 100% रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें आपकी रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद स्टॉक समरी, ऑडिट, कुछ भी रिपोर्ट है, आप अपनी 100% रिपोर्ट को अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, जिसका नाम है टैली रिपोर्ट इन ब्राउजर। इसमें सिर्फ करना क्या है आपको, जो अभी टैली में आपको मैम एक बार, हाँ, जो नीचे आपको देखेंगे रिलीज 6.6.3, आपके पास कंपनी में ये फीचर होना, ये लेटेस्ट रिलीज होना चाहिए। अगर आपका लेटेस्ट रिलीज है, उसके बाद आपको सिर्फ अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को डिफाइन करना है। आपको मोबाइल में ब्राउजर ओपन करके tellysolutions.com ओपन करना है, वहां पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। जो भी रिपोर्ट आपकी टैली में दिख रही होगी, एज इट इज रिपोर्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगी और आपके किसी भी डेस्कटॉप पे आ जाएगी। आपको इसके लिए टैली इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम आपको अभी लाइव करके दिखा रहे हैं, तो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लो मैं एक पार्टी के पास बैठा हूँ और मुझे ये चेक करना है कि उसकी आउटस्टैंडिंग कितनी है। अब अर्जेंट बेसिस पे मेरे ऑफिस में किसी से बात नहीं हो पा रही है, बट मेरा टैली रिपोर्ट इन ब्राउजर का फीचर जो है मेरे फोन से अनेबल हो रहा है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को सिर्फ अपना जो मोबाइल है वहां पे tellysolutions.com ओपन करना है, वहां पे स्टॉक समरी में जाना है या मुझे लेजर आउटस्टैंडिंग में जाना है। लेजर आउटस्टैंडिंग में मुझे पार्टी का नाम डालना है और वहां पर मेरे को उसकी पूरी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आ जाएगी। मैं वहीं से डाउनलोड करके कस्टमर को मोबाइल से ही अपने उसको व्हाट्सएप कर सकता हूँ या मैं मेल कर सकता हूँ। तो ये एक इनबिल्ट फीचर है टैली का। ये सिर्फ हमारे जो रिलीज 6 से ऊपर के जितने भी क्लाइंट्स है, कस्टमर्स हैं, ये उनके लिए अवेलेबल है। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका टैली जो है कनेक्ट मोड में होना चाहिए। अगर टैली डिस्कनेक्ट हो गया तो आपका ये फीचर भी मोबाइल से डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो वो भी आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। लक्ष्य में एक बार प्लीज थोड़ा सा डेमो दिखा दीजिएगा। तो जी सर, बिल्कुल। आप यहाँ देखेंगे पर जैसे नेशनल ट्रेडर्स है,
हाँ मैम प्लीज बताइए बताइए। हाँ, जैसे नेशनल ट्रेडर है, सबसे पहली बात मुझे इसमें यूजर के लिए डिफाइन करना है कौन यूजर जो है रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए आप सिक्योरिटी कंट्रोल में आएंगे, सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस। अगर आपको सिर्फ एक ही यूजर को डिफाइन करना है कि उसको वो रिपोर्ट्स को देख सकता है, तो यहाँ ईमेल आईडी टू गिव ब्राउजर एक्सेस में आपको ईमेल आईडी दे देंगे। और ये ईमेल आईडी जरूरी नहीं है कि आपकी टेली पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी ईमेल आईडी टेली पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप न्यू यूजर में उसका यूजर आईडी, जो ईमेल आईडी है वो जीमेल या कुछ भी हो सकता है, आप एंटर करेंगे और यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे। इसको करने के बाद क्या होगा, उस यूजर के पास टेली की तरफ से एक ईमेल जाएगा जिसमें उसको पासवर्ड का ऑप्शन होगा, और उस पासवर्ड और इस ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो टेली रिपोर्ट्स को एक्सेस कर पाएगा। देन अगर कोई पर्सन जिसका टेली पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो वो किस तरीके से जो है रिपोर्ट्स को देखेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर जो है अपना ईमेल आईडी अगर डालती हूँ, और यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, तो हमें इन रिपोर्ट्स को देखने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपका जो लाइक जो आपका डाटा कनेक्ट है वो यहाँ से शो हो रहा है। एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट करके देन फिर से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। और जब हम टैली वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर जो है, मैं एक बार लॉग आउट कर देती हूँ, शुरू से आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, बिकॉज मेरा टैली के पोर्टल पर रजिस्टर्ड आईडी है। तो मैं यहाँ जब अपना लॉगिन करूँगी तो यहाँ से मुझे जो है इस तरीके से शो होगा, जो मेरे टैली का लाइसेंस आईडी है वो यहाँ शो होगा। उस पर मैं क्लिक करूँगी तो जो कंपनी मैंने कनेक्ट की है वो यहाँ पे कनेक्टेड शो होगी। और ये डाटा मुझे यहाँ कनेक्टेड तभी तक शो होगा जब तक कि टैली पर डाटा कनेक्टेड है। जैसे ही यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे डाटा जो है ऑफलाइन मोड में होगा। दैट मीन्स कि आप उसकी कोई भी रिपोर्ट्स को देख नहीं पाओगे। रिपोर्ट्स देखने के लिए आप कनेक्टेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास जो रिपोर्ट्स की लिस्ट है वो मिल जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं एक बहुत अच्छी खासी रिपोर्ट्स की लिस्ट है जिसके थ्रू आप अपने डाटा को देख सकते हैं। आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखनी है, आपको स्टॉक समरी देखनी है, बैलेंस शीट देखनी है, उसको आप प्रॉपर पूरा देख सकते हैं। इवन आपको इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है एक्सेल में या फिर पीडीएफ में, तो यहाँ आप सिंपली आपने डाउनलोड का ऑप्शन लिया, पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो जो डाटा आपको यहाँ से डाउनलोड होगा या एक्सेल में आएगा बिल्कुल उसी तरीके से आएगा जैसे कि आप टैली से करते हो। ठीक है, देन आपको रिपोर्ट चेंज करनी है, इधर आप बैक बटन यूज कर सकते हैं या आप यहाँ मेन्यू बटन से आप रिपोर्ट्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है लाइक आपको स्टॉक समरी देखनी है तो आप स्टॉक समरी भी जो है आप इजीली देख पाएंगे। स्टॉक क्वेरी देखनी है कि आपके पास पर्टिकुलर आइटम की टोटल क्वांटिटी कितनी है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक उसका कितना है, एक ही जगह आपको सारी रिपोर्ट मिल जाती है। और जैसे ही आपने जो है टैली से डाटा को डिस्कनेक्ट किया तो आपको जो डाटा का एक्सेस है वो नहीं मिलेगा। और अगर आपको मल्टीपल पर्सन्स को एक्सेस देना है तो उसके लिए Alt F3 में आप जाएंगे एंड यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल में आप यूजर एंड पासवर्ड में यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, tally.net यूजर या tally.net ओनर या ऑडिटर, उसके बेस पर आपको डिफाइन करना है कि इस पर्सन को हम राइट्स दे रहे हैं। उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करना है और ये बताना है कि उसे आप ब्राउजर एक्सेस दे रहे हैं या रिमोट एक्सेस के लिए अलाउ कर रहे हैं। उसी के बेस पे वो रिपोर्ट्स को ऑनलाइन देख पाएगा। ठीक है सर, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगे? राइट, आपने बता ही दिया। तो वही मैं जो रिपीट कर रहा था कि आपको अपनी सारी रिपोर्ट आपके घर पे बैठ के, आप ऑफिस में हैं या कहीं पर भी हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, तो आप अपनी 100% रिपोर्ट को अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। राइट जी। तो मैक्सिमम एक बार पीपीटी ऑन कर दीजिए। जी सर। अभी सर यहाँ पर किसी की मैम या सर जो भी हमारे साथ जो हमारे साथ कॉल पे हैं प्रोफेशनल्स, अगर आपका कुछ भी क्वेरी तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। किसी का कुछ क्वेरी हो इससे रिलेटेड या आपको कुछ समझना हो, आपको लगता है कि ये चीज नहीं क्लियर हुई, दोबारा से बतानी है, तो हम आपको इसमें बता सकते हैं। किसी की कुछ क्वेरी है तो प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मुनीष जी आप लाइन पे हैं?
हाँ जी मोहित जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये हमारा सेशन था आज का। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा रहा आपने